आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। नमस्कार, मैं नीरज सिन्हा और आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। मंतव्य स्पष्ट में आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो परिचय का मोहताज नहीं है। ये जो शख्स हैं, ये आज जो काम कर रहे हैं इस कोरोना काल में, यह एक आप सामाजिक क्रियाकलाप में भी इसको ला सकते हैं। पहले हम आपको मुलाकात करवाते हैं। आप हैं प्रीतम जी, नमस्कार। जो एडमिन है माँ तारा फूडीज के। माँ तारा फूडीज टिफिन का कार्य करती है और वैसे लोग जो अकेले रहते हैं, उनके पास भोजन बनाने का सुविधा नहीं है, प्रबंध नहीं है, वैसे लोगों तक यह टिफिन पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो प्रीतम जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि यह जो काम आप शुरू किए हैं माँ तारा फूडीज का, यह कब से शुरू हुआ है? वैसे देखा जाए तो ये तो बहुत पहले से शुरू है, मतलब 1962 से हम लोग शुरुआत किए हुए हैं। लेकिन फिर उसके दोबारा शुरुआत हम लोग 1997 में किए थे और वो अभी तक चला आ रहा है, जो रांची में अवस्थित है हम लोग, और हम लोग करते आ रहे हैं। और ये पता नहीं था कि एक कोरोना का काल भी आ जाएगा, तो उस काल के लिए भी हम लोग पूर्ण रूप से व्यवस्थित थे और अभी तक व्यवस्थित है और करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो यह जो काम आपने शुरू किया, तो कुछ तो ख्याल आया होगा कि भाई हम ये काम शुरू करते हैं, टिफिन सेवा हम शुरू करते हैं। देखिए, टिफिन सेवा कोई नई बात नहीं है, नई बहुत पुरानी बात है ये, और बहुत लोग किया करते हैं। दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, हर जगह से लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से शुरुआत किए हुए। लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि रांची में एक अलग तरह की व्यवस्था हो, जो रांची के लोगों को अलग तरह का व्यवस्था उपलब्ध कराए। उसको लेकर के हम लोग ने इसको अच्छी तरीक़ा से शुरुआत किया है और एक नए पैमाने से हम लोग ने इसको शुरुआत किया है और देखते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा, अभी तो मान लीजिए जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, ठीक है, सामाजिक दूरी को बरकरार रखना है। हाँ, बिल्कुल। तो इस कोरोना काल में सामाजिक दूरी को बरकरार रखते हुए माने किस प्रकार का आप सेवा कर रहे हैं? अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो हम लोग पिक एंड ड्रॉप के स्थिति पे काम कर रहे हैं। जैसे मतलब आपने कुछ आदेश दिया तो आप अपने जगह बता दी, वहाँ पे आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा, आपसे कोई टच नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और हम लोग उस वापस फिर आ जाएंगे। तो और टोटल डिस्पोजेबल भी हम लोग काम करते हैं, कोई फिक्स्ड चीज़ अभी हम लोग नहीं देते हैं। ये माँ तारा फूडीज की और क्या क्या फैसिलिटीज हैं? देखिए, फैसिलिटीज ये है कि हम लोग इसमें हर तबके के लोगों को इसमें शामिल किया है। हर तबके के लोगों के लिए हम लोग खाना प्रस्तुत कर रहे हैं, उन लोग को उपलब्ध करवा रहे हैं। इसमें कि बहुत सारे डायबिटिक भी होते हैं, बहुत तरह के लोग स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से आए हुए हैं, बहुत तरह से खाना पसंद नहीं करते हैं। जैसे वो किसी तरीक़ा से मान लीजिए कद्दू नहीं खाना पसंद करते हैं, किसी नेनुआ खाना नहीं पसंद करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि सोयाबीन का जो बड़ी होता है उसको लोग यूज़ करते हैं, आलू सोयाबीन का बड़ी को सब्जी को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। उस सबको हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि उनसे पहले पूछें कि वो क्या खाएंगे, उसके आधार पर उनका खाना को हम लोग मैप करते हैं और वो क्या खाएंगे नहीं खाएंगे उसको हम लोग उसके आधार पर लाते हैं। दूसरी बात ये कि डायबिटिक है तो उनको हम लोग किसी प्रकार से किसी भी कंडीशन में आलू नहीं देते हैं। इसी तरीक़ा से मतलब वैसा खाद्य पदार्थ जिसमें मिठास ज़्यादा हो, हाँ, उसको रोकते हैं आप लोग। अच्छा, ये मतलब कि किस प्रकार का भोजन प्रोवाइड करते हैं? सिर्फ शाकाहारी है या शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, डिपेंड करता है कि आप क्या खाना पसंद करते हैं। वैसे हम लोग हफ्ता में 2 दिन मांसाहारी भी देते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप चूज़ क्या करते हैं। अच्छा, कितने लोगों का भोजन अभी प्रतिदिन बन रहा है? देखिए, प्रतिदिन अभी तो हम लोग 20-25 आदमी का बनाते हैं, मतलब 5 आदमी रख लीजिए कि कैजुअल है और 20 आदमी मेरे परमानेंट है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आते जाते रह रहे, चूँकि अभी देख रहे हैं कि हॉस्टल का हालात है और ऐसा है कि कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग मतलब घर से बाहर हैं तो खाने का प्रयास में रहते हैं कि कहाँ खाना अच्छा मिल जाए। तो हम लोग अच्छा, देखिए, कोई भी काम जो होता है, ठीक है, वो उसका जो बेस होता है वो होता है मैन पावर। तो क्या मैन पावर है? देखिए, मेरे पास खाना बनाने का मैन पावर भी बहुत
उत्कृष्ट है। और डिस्ट्रीब्यूशन का भी हम लोग उसमें, अभी तो इस कोरोना काल में कुछ लड़के हैं जो भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इस डिस्ट्रीब्यूशन में हम बहुत अच्छी तरीक़ा से, कभी कभी हम भी सहभागिता ले लेते हैं कि भाई लोगों को खाना पहुंचाना है, तो हम भी खुद खाना पहुंचा देते हैं। वैसे कंडीशन में अभी हम लोग के पास बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन हाँ आपका खाना बनाने में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि अभी हम लोग सिर्फ 4 आदमी हैं जो पूरे इलाके में, रांची के इलाके में खाना को पहुंचाते हैं। अच्छा, इसका कुछ चार्जेस वगैरह भी रखे हैं आप? नहीं, इसका तो चार्जेस है, देखिए इसका चार्जेस ये है कि जो फिक्स्ड मंथली खाना खाते हैं उनके लिए एक अलग चार्जेस, उनका अलग एक मेनू है, और जो कैजुअल खाते हैं उनके लिए एक अलग मेनू है, क्योंकि वो अपने स्वभाव से खाते हैं, सारा चीज़ है। और इसको बोले ना, हम लोग जो है उसको हम लोग टोटली क्या बोलते हैं, आपके हिसाब से हम लोग खाना बनाते हैं। आप जो बोलिएगा उस हिसाब से हम लोग खाना को तैयार करवाते हैं। और एक आदमी कोई कद्दू खाता है तो उसको कद्दू देते हैं, दूसरा आदमी कोई आलू खाता है तो उसको आलू देते हैं, तीसरा आदमी कोई बैगन खाता है तो उसको बैगन देते हैं। मतलब ये सारा इतना, मतलब व्यक्ति के इच्छा अनुसार भोजन आप उसको हाँ दे रहे हैं। मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घर का खाना है, मतलब इसको आप बोलेंगे कस्टमाइज मेन्यू के हिसाब से है। हम एक नॉर्मल मेन्यू बनाया हुआ है, लेकिन उसमें कुछ हम लोग कस्टमाइज करते हैं, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स विद आलू, ग्रीन वेजिटेबल्स विद समथिंग, मतलब ऐसा हम लोग बनाए हुए हैं, लेकिन उसको हम लोग कस्टमाइज करते हैं। आपसे पूछने के बाद ही उसको हम लोग देते हैं। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए आपसे भोजन लेना चाहे खाने के लिए, तो किस प्रकार से संपर्क करें? देखिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हम लोग का कॉलिंग नंबर है, मेरा फेसबुक साइट है, उस सब पे आप अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। उसके आधार पे हम लोग को ऑर्डर आएगा और हम लोग आपके खाना को प्रस्तुत करेंगे। मतलब मेन बात ये होता है कि आप उस पर हम लोग को, आपको पूर्ण जानकारी देनी होगी कि आप कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, किस श्रेणी में काम करते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट हैं, आप वर्किंग है तो वर्किंग है, मतलब सबका अपना अपना नेचर होता है। क्योंकि स्टूडेंट लोग अलग नेचर का खाना खाते हैं, वर्किंग लोग अलग अलग नेचर का खाते हैं, कुछ स्पाइसी खाते हैं, कुछ नॉन स्पाइसी खाते हैं। उस सारा चीज़ को हम लोग देखते हुए काम करते हैं। प्रीतम जी, आप ये बताइए, क्या आपके यहाँ से वैसे लोगों का भोजन जा रहा है जो कि मतलब कोरोना पॉजिटिव है, पेशेंट है, घर में माने आइसोलेट है? देखिए, कुछ ऐसे केसेस हम लोग के पास आए जो आइसोलेशन में है या कुछ ऐसी अवस्था में है जिनको खाना उपलब्ध कराना हम लोग का अनिवार्यता हो जाता है। तो उस कंडीशंस में हम लोग कोविड-19 पेशेंट्स को भी हम लोग खाना पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग किसी प्रकार का चिंतित ना हो, पैनिक ना करें, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और उनको हम लोग मानसिक रूप से हम लोग उनको बहुत संतुष्ट करते हैं। हाँ, मतलब घबराने का नहीं है, और उनको भी हम लोग खाना प्रोवाइड करते हैं। सरकार भी प्रयासरत है हर लोगों की सुविधा के लिए। आप थे प्रीतम जी, जो माँ तारा फूडीज के एडमिन हैं, और माँ तारा फूडीज जो है वो हर तरह का भोजन लोगों को प्रोवाइड करवाती है। जो मांसाहारी है उन्हें मांसाहारी, जो शाकाहारी है उन्हें शाकाहारी, और यहाँ तक कि इनका जो मेनू है वो पूरी तरह से कस्टमाइज है। लौकी खाने वाले लोग लौकी खाएंगे और नेनुआ पसंद करने वाले लोग नेनुआ पसंद करते हैं। तो ऐसे ही मजेदार जानकारी भरी खबरों के लिए देखते रहिए RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य, खरी बात। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य, खरी बात।